हाय गाइस, हमने अपनी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट के अंदर सबसे पहला प्रोग्राम क्रिएट करा था जिसके अंदर हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड। और उसे हमने यहाँ पे दो तरीके से देखा था। एक तो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज करके अपनी जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं, लेकिन गाइस मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज नहीं करूंगा क्योंकि ये रिकमेंड तरीका नहीं है। हम यहाँ पे यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट को script.src लगा के। और script.js के हमने क्या करा था, यहाँ पे एक अलग से सेपरेट फाइल क्रिएट करी थी। इस फाइल को हमने क्या करा था, इस टैग के अंदर लिंक कर दिया था। और अब जो हम कोडिंग करेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट की, वो किसके अंदर करेंगे, script.js के अंदर। तो मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद अब मुझे यहाँ पे इस फाइल को अपने ब्राउजर के अंदर ओपन करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करते थे। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद लाइव सर्वर पे हम क्या करते थे, क्लिक कर देते थे। और जैसे ही हम यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करते थे तो लाइव सर्वर क्या करता है, हमारी फाइल को हमारे ब्राउजर के अंदर रन कर देता है। ब्राउजर के अंदर रन करने के बाद अगर हमें यहाँ पे कंसोल वाला आउटपुट देखना होता था तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करते थे। राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक कर देते थे। इंस्पेक्ट के ऊपर जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते थे तो हमारे सामने यहाँ पे क्रोम के डेवलपर टूल ओपन हो जाते थे। लेकिन अभी हमें किस पे जाना है, कंसोल के ऊपर जाना है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे कंसोल के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो गाइस, इसने हमें यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। और अगर इस तरीके का अभी कोई एरर आ रहा है तो मैं इसे एक बार रिलोड कर लेता हूँ। रिलोड करने के बाद देखो गाइस, यहाँ पे एरर चला गया। वो जो एरर था वो हमारी एक्सटेंशंस का एरर था, जो कि लाइव सर्वर का एरर था। तो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ये जो कंसोल है इसका क्या यूज होता है और हम इसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं। बेसिकली गाइस, अगर मैं आपको एक लाइन के अंदर समझाऊं कि ये कंसोल क्या है, तो जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कंपाइलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है, इसी तरीके से आपकी जावास्क्रिप्ट के पास भी एक इंटरप्रेटर है। तो इंटरप्रेटर के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर समझाया था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जेएस इंजन आते हैं और वो इंजन आपके ब्राउजर के अंदर इनबिल्ट होते हैं। क्रोम के अंदर कौन सा होता है, V8 इंजन। तो वही इंजन यहाँ पे काम करता है एज ए कंसोल। और कंसोल का जो हम यूज करते हैं वो करते हैं हम अपने कोड की डिबगिंग के लिए। डिबगिंग मतलब क्या, हमें चेक करना है कि हमारे कोड के अंदर एरर कहाँ आ रहा है, या फिर कोई मैसेज वगैरह हमें प्रिंट करा के देखना है कि अगर ये कोड रन हो गया तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे केसेस के लिए हम यहाँ पे कंसोल का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम रन करा था हेलो वर्ल्ड का। और गाइस, कंसोल के अंदर अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हो तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ फिल्टर मिलते हैं। जैसे कि आपका कंसोल अगर डेटा से भरा हुआ है, उसके अंदर एरर भी मिक्स है, वार्निंग भी आई हुई है और इन्फो भी आई हुई है, और साथ ही साथ मैसेज भी आपने प्रिंट करा रखे हैं। तो आप यहाँ पे फिल्टर लगा के उनको चेक कर सकते हो कि अगर मुझे यहाँ पे खाली एरर देखने हैं तो मैं किसके ऊपर क्लिक करूंगा, एरर के ऊपर। तो अभी तक हमारे प्रोग्राम में तो कोई एरर है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपको वार्निंग चेक करनी है तो यहाँ पे आप वार्निंग के ऊपर क्लिक कर दोगे। और अगर आपको यहाँ पे यूजर मैसेज शो कराना है कि यूजर ने क्या मैसेज दिया है कंसोल के ऊपर, तो यूजर मैसेज के ऊपर क्लिक कर दोगे। और अगर आपको यहाँ पे सारी चीजें शो करानी है, मैसेज भी, वार्निंग भी, एरर भी, इन्फो भी, तो आप यहाँ पे ऑल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दोगे। तो क्लिक करने के बाद वो सारी चीजें आपके कंसोल के अंदर शो हो जाएंगी। और गाइज यहाँ पे देखो, जैसे कि हमने क्या करा था, कंसोल डॉट लॉग करके हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा था। तो आपको ये भी बताएगा कि ये जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद ये क्या करेगा, हमारी कोडिंग को यहाँ पे शो कर देगा। तो हमने क्या करा था, कंसोल डॉट लॉग करा था और उसके अंदर हमारी फाइल कौन सी थी, script.js थी। तो इसके अंदर इस कोड की वजह से हमारा क्या हुआ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर ये प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से कंसोल आपका ये सारी चीजें शो कराता है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने कोड के अंदर कोई एक एरर जनरेट करता हूँ, तो मैं आ गया स्क्रिप्ट वाली फाइल के अंदर और मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल। कंसोल के बाद मैंने लिखा अगेन लॉग। कि अगर आपको कंसोल के अंदर कुछ भी प्रिंट कराना होता है, कुछ भी लॉग कराना होता है, तो आप यहाँ पे मेथड यूज करते हो कंसोल डॉट लॉग का। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लगाया, ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट लगाने के बाद मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट करा देता हूँ, अपना नाम प्रिंट कराता हूँ। उसके बाद देखो गाइस, मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगाना भूल गया, तो मैंने इसे यहाँ पे सेव करा। और सेव करने के बाद जैसे ही मैं अपने क्रोम ब्राउजर के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे देखो गाइस, इसने मुझे यहाँ पे एक एरर दे दिया। और एरर क्या है, यहाँ पे किस लाइन के अंदर एरर है, वो सब कुछ ये यहाँ पे हमें इसके ऊपर क्लिक करने के बाद बता देगा। तो इस तरीके से आप कंसोल का यूज करके अपने कोड के अंदर एरर फाइंड आउट कर सकते हो। और कोई मैसेज प्रिंट कराना है तो वो भी आप करा सकते हो। और साथ ही साथ आप इन सभी फिल्टर का यूज कर सकते हो कि अगर मैंने एरर के ऊपर क्लिक करा तो ये खाली मुझे यहाँ पे एरर शो करेगा, और अगर मैंने यहाँ पे खाली मैसेज के ऊपर क्लिक करा तो ये खाली हमें क्या करेगा, मैसेज को शो करेगा। लेकिन अगर मैं ऑल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये हमें मैसेज भी शो करेगा
और एरर भी शो करेगा। अब अगर मैं इस एरर को यहाँ से हटा देता हूँ तो मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, क्योंकि कभी भी अगर हमें कोई स्ट्रिंग वगैरह प्रिंट करनी होती है तो हम यहाँ पे यूज करते हैं इन्वर्टेड कॉमा। तो मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया था, तो जिस वजह से कंसोल के ऊपर हमें क्या मिला था गाइस, एरर मिला था। तो अब देखो, अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। और गाइस क्या आपको पता है कि आप यहाँ पे कंसोल का यूज एज अ कैलकुलेटर भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टाइप करा 6 + 5 और एंटर करा। तो एंटर करने के बाद देखो गाइस, इसने मुझे यहाँ पे आंसर दे दिया क्या, 11। तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, और मैं इन फिल्टर को हाइड कर देता हूँ ताकि आपको ये दिख सके। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 950 - 654, फिर एंटर करा, तो गाइस देखो यहाँ पे इसने हमें आंसर दे दिया। तो आप कंसोल का यूज एज अ कैलकुलेटर भी कर सकते हो। और अगर आपको कोई एरर वगैरह देखना है या फिर कोई वार्निंग वगैरह देखनी है तो आप यहाँ पे कंसोल के ऊपर आकर चेक कर सकते हो। गाइज इसी के साथ आप कंसोल का यूज करके किसी भी वेबसाइट के अंदर कोई जावास्क्रिप्ट का एरर आता है तो वो भी आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। और अब मैं आपको यहाँ पे एक वार्निंग क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइप करा कंसोल, कंसोल के बाद मैंने यहाँ पे लिखा .warn। .warn करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, दिस इज वार्निंग। और उसके बाद मैंने इसे यहाँ पे सेव करा। तो सेव करने के बाद देखना गाइज, यहाँ पे अपने आप ही अपडेट हो गया और आपकी जो वार्निंग है वो इस तरीके से आपको दिख जाएगी। और साथ ही साथ आप यहाँ पे फिल्टर वगैरह का भी यूज कर सकते हो कि आपको खाली क्या देखनी है, वार्निंग देखनी है, तो आप वार्निंग के ऊपर क्लिक कर दोगे। लेकिन अगर आपको सारी चीजें देखनी है तो आप यहाँ पे ऑल के ऊपर क्लिक करोगे और फिल्टर को क्या कर दोगे, हाइड कर दोगे। और इसी तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, console.error लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टाइप करा कंसोल, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डॉट लगाया, डॉट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया एरर। उसके बाद मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख दिया दिस इज एरर। और उसके बाद मैं इसे यहाँ पे सेव करता हूँ। तो सेव करने के बाद देखना गाइस, ये अब हमारे कोड के अंदर एक एरर भी दिखा रहा है। इसी तरीके से अगर आपको कंसोल के ऊपर कोई नंबर वगैरह प्रिंट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे टाइप करा कंसोल, फिर उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे .log, और उसके अंदर अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर वगैरह पास कर देता हूँ तो ये हमारे नंबर को भी प्रिंट कर देगा। और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप को भी प्रिंट करा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टाइप करा कंसोल, कंसोल के बाद मैंने लिखा यहाँ पे लॉग, और उसके अंदर मैं यहाँ पे एक एरे पास कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइप करा 1, और उसके बाद 2, उसके बाद 3, इसके बाद 4, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी, और उसके बाद मैंने इसे क्या करा, सेव। तो गाइज अगर आपको यहाँ पे ये नहीं पता एरे वगैरह क्या है, नंबर क्या है, स्ट्रिंग क्या है, तो गाइज मैं आपको बता दूं ये नॉर्मल एक डेटा टाइप है, और इनके बारे में आगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाऊंगा। तो अभी कंफ्यूज मत होना, आप बस यहाँ पे कंसोल के मेथड देखो और कंसोल का यूज किस तरीके से कर सकते हैं वो देखो। तो मैंने यहाँ पे इसे सेव करा। सेव करने के बाद देखना गाइज, अब इसने मेरे एरे को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो हमने क्या करा था, यहाँ पे एरे के अंदर वैल्यू टाइप करी थी 1 2 3 4, और उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप करा था। और अगर मैं इस एरो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये बताएगा हमारा 1 कौन सी पोजीशन पे था, 0 पे, 2 कौन सी पोजीशन पे था, 1 पे। इसी तरीके से अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने कोड के अंदर आके console.log की जगह क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ मैं टेबल। और टेबल करने के बाद मैंने इसे यहाँ पे सेव करा। तो गाइस सेव करने के बाद देखना, अब इसने हमें एक टेबल क्रिएट करके दे दी जिसके अंदर हमारी इंडेक्स वैल्यू है और इन इंडेक्स के ऊपर क्या क्या वैल्यू है वो दिखा दिया। तो गाइस बेसिकली ये यूज होता है आपके कंसोल का। आई होप कि आपको कंसोल के बारे में पता लगा होगा, और इसी तरीके से जो मैंने यहाँ पे आपको कंसोल के काफी सारे मेथड बताए ये आपको समझ आए होंगे। इसी के साथ मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू।